से गीता पटेल। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी न्यूज़ लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। वो केस है अंधेरी वेस्ट का, जय वीरू का केस, जिसमें से जो डॉग जय था उसकी हत्या कर दी गई है। और इस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह पहली बार मीडिया के सामने आ रहा है। मैम, आपका नाम? शिवानी शर्मा। जो जय की हत्या हुई है उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। जी, तो मैं रुनवाल एलिगांते की रेजिडेंट रह चुकी हूँ पास्ट में 2020 से 2022 तक। मैंने इन बच्चों को जब से ये 2 महीने के हैं तब से इनको पाला है। तो ये है 2020 की फरवरी की बात से, जब से मैं इनको जानती हूँ। जब उस टाइम पे आई थिंक कोरोना था। हाँ, लॉकडाउन से मैंने इनको पालना शुरू किया है। मेरे साथ गिनती के 5-6 परिवार और थे जिन्होंने कलेक्टिवली ग्रुप बनाए हैं, और ये मतलब हमने साथ में आके इनकी देख रेख की है। इनकी नसबंदी कराना, वैक्सीनेशन कराना, खाने पिलाना से लेके सब कुछ हम लोग करते थे। लेकिन ज़्यादातर की जो खाना खिलाना है, भाग दौड़ है, वो मैं ही करती थी। मैं इन बच्चों को बचपन से जानती हूँ। 4 साल से इनके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। इनके सारी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे पास है। मैं 2022 में इस बिल्डिंग से निकाली गई थी क्योंकि मेरी बिल्डिंग के कमेटी और सारे रेजिडेंट्स जिनको आपत्ति थी मेरे इनको खाना खिलाने से, उन्होंने मेरे अगेंस्ट बहुत कंप्लेंट करने की कोशिश की। मैं उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट लड़ती रही, लेकिन अभी आप लोगों ने खुद इनके मुंह से सुना कि इनको किस तरीके से यहाँ पे अरेस्ट किया गया। उसके बावजूद शिवानी मैम ने उनका जो फीडर था, जो फीडर ये उनका करते थे, उन्होंने रोका नहीं, वो बल्कि बराबर खाना खिलाते रहे। आगे सुनते। जी, तो मैंने इनकी फीडिंग कंटिन्यू की। जब इन्होंने मुझे निकाल दिया बहुत ही बेइज्जत करके, न्यूसेंस बोल के, हरास करके, प्रॉब्लमैटिक बोल के कि हमें आपसे इश्यूज़ हैं। मैंने कहा क्या इश्यूज़ है? कोई रेजोल्यूशन नहीं। मैंने ईमेल भेजा कि मुझे बताइए मैं न्यूसेंस कैसे हूँ, उसका कोई जवाब नहीं। CBRE करके जो मैनेजिंग बॉडी है उनके हेड को लिखा, उनसे कोई जवाब नहीं। CBRE ने मुझे बोला मैम यू आर अ प्रॉब्लमैटिक टेरेंट एंड मेंबर्स को आपसे प्रॉब्लम है, कोई जवाब नहीं। इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत करके, इतना जलील करके निकाला यहाँ से। तो मैं जब पासी की बिल्डिंग में शिफ्ट हुई, मैंने फिर भी कंटिन्यू की अपने बच्चों की फीडिंग करना, और मैं रोज़ रात को इधर आके इनकी फीडिंग करती थी। ये मेरा फीडिंग स्पॉट था। इन मेंबर्स को पता था, बट बिकॉज मैं रेजिडेंट नहीं थी ये लोग मुझे मना नहीं कर पाए। बीच में भी बहुत रेजिडेंट्स ने आके वॉचमैन को बोला कि इनको बोलो फीडिंग रोक दें, यहाँ पे बोल्स हटा दिए, मेरे बोल्स छुपा दिए जाते थे, यहाँ पे से खाना हटा दिया जाता था। इनका बिस्तर गायब हुआ है जो मैं इनके लिए यहाँ रखती थी। इन बच्चों का लॉकडाउन से यही घर रहा है। तो इन्होंने मुझे बाहर, मैं एज अ नॉन रेजिडेंट भी तंग करना शुरू किया, बट मैंने कंटिन्यू किया फीडिंग। मैं यहाँ पे ना ये बताना चाहती हूँ एक आम पब्लिक को, एक एनिमल लवर को, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद एक एनिमल लवर्स को इस स्टेज तक, इस अंत तक इनको अरेस्ट किया गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 2 बेजुबानों की रक्षा कर रहे थे, उनको खाना दे रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। फिर आगे क्या हुआ मैम? जी, तो जब मुझे रेजिडेंट्स से रेजिस्टेंस मिलने लगी, हरासमेंट मिलने लगी, मैं उनका देख रेख कंटिन्यू करने लगी। 17 मार्च को अराउंड 1:05 के आसपास मैं यहाँ इन बच्चों को खाना खिला रही थी। यहाँ पे अब मुझे 2 साल में क्या बदलाव हुए, कौन आया कौन गया, मुझे कुछ नहीं पता, कौन कहाँ रह रहा था। तो मैं कुछ लोगों को नहीं पहचान रही थी तो आ रहे जा रहे थे, बट मुझे इतना पता था कि जो भी आ रहा था वो मुस्कुराते हुए, अप्रिशिएट करते हुए जा रहा था। और ये बहुत मिलनसार कुत्ते हैं, बहुत रेजिडेंट्स इनसे प्यार करते थे। तो मुझे इतना पता था कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इन कुत्तों का यहाँ पे सोना और खाना। ना मैंने यहाँ पे गंदगी मचाई, ना मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया कि लोगों का आना जाना रुक रहा है कि कुछ ऐसे। मैं न्यूसेंस नहीं करना चाहती थी यहाँ पे। 17 मार्च की सुबह, मतलब सुबह 1:05 के आसपास एक आदमी गया एक छोटी लड़की के साथ, वो चल के जा रहा था। मेरा जो जय था वो खाने के आसपास थोड़ा सा घबरा जाता था कि कोई उसका खाना ना छीन ले, थोड़ा प्रोटेक्टिव था अपने खाने के लिए। तो उसको नहीं पसंद था अगर कोई आसपास से गुजरे। मैं जैसे ही उसके लिए खाना परोस रही थी, ये जैसे ही ये लोग गुजरे, ये आदमी और उसके साथ जो छोटी बच्ची थी, जय ने एकदम से मुड़ के उसकी तरफ भागता हुआ गया और उसने बच्ची को सूंघा पैर पे इधर आके। एंड वो बहुत ही हार्मलेस सूंघना था।
ना उसने काटा, ना उसने कुछ धक्का मारा, ना उसने घुराया, कुछ भी नहीं। आप सामने थे ये सब? मैं यहीं पे थी और मैं खाना परोस रही थी और मैं देखा उसको जाते हुए। जैसे ही वो उठा, उस आदमी ने जैसे मुड़ के जय को हड़काया, तब तक मैंने भी उसको हड़काया कि वो बच्ची से दूर हो जाए, क्योंकि बच्ची डर गई थी। जैसे ही मैंने उसको हड़काया, इस आदमी ने अपनी चप्पल उतार के सबसे पहले जय पे फेंकी। जैसे उसने वो आक्रामकता से वो चप्पल फेंकी, मैं खड़ी हो गई और मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो फिज़िकल हो रहा है। फिर उस आदमी ने वापस आया, फिर चप्पल उठाई अपनी, वापस इन पे फेंकी। उसके बाद और मैं उस टाइम पे मैं फ्रीज़ हो गई। अगर आप फुटेज देखेंगे तो मेरे तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, मैं सिर्फ देख रही थी कि ये करना क्या चाहता है। उसके बाद वो आदमी इतना आक्रामक हो गया, उसने फिर से मुड़ के उनको वहाँ ब्लॉक किया, उस गेट के पास। वो गेट बंद था, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली जहाँ पे वो स्वीपिंग चल रही है। इस गेट पे उन्होंने इनको कॉर्नर किया। मैं यहीं खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि ये क्या कर रहा है उनके साथ। उन कुत्तों ने उसको फिर डॉज किया, उससे फिर बच के निकले वो, और वो अंदर भाग गए। फिर मैं इधर गेट तक आई। इन लोगों ने मेरे को इतना डराया हुआ था मैनेजर ने कि मैं इस प्रेमाइसिस में घुसती नहीं थी। आफ्टर मैं जब निकल गई थी तो मेरा घुसना भी ऐसा हो गया था कि बहिष्कार सा हो गया कि घुसे ना अंदर। तो मैं इधर गेट से झांकती हुई देख रही थी कि कहाँ तक गया। फिर वो उधर गया जहाँ पे वो बुद्धा का स्टैचू है, जो गौतम बुद्ध का जो स्टैचू बना है, वहाँ तक गया। मैं इस गेट से देख रही थी कि ये कहाँ तक जा रहा है। मेरे बच्चे तब तक कांप के उसको डॉज कर रहे थे और उससे दूर भागे जा रहे थे। अच्छा, वो जब मल्टीपल अटैक कर रहा था उसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किया और वो चप्पल अपनी कलेक्ट कर रहा था, फिर फेंक रहा था, फिर कलेक्ट कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक निशाना लग जाए। और मैम वो कितने बजे होंगे उस वक्त रात के? ये सब हो रहा था 1:05 1:10 के आसपास। वॉचमैन और ऐसा कोई और चश्मदीद? वॉचमैन यहाँ पे गार्ड्स तैनात थे। वॉचमैन के जो इंचार्ज थे, सुपरवाइज़र मिश्रा जी, वो यहाँ पे थे। मिश्रा जी यहाँ देख रहे थे। ये पूरा कमोशन था। गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास एक रेजिडेंट थे, हमारे डॉग लवर रेजिडेंट हैं, जो अपने डॉग को वॉक कर रहे थे। उन्होंने ये सब देखा। यहाँ पे जब ये कुत्ता, जब ये जो रेजिडेंट हैं, जब इन्होंने मेरे ऊपर, मतलब मेरे डॉग के ऊपर जब चप्पल फेंका, पूरे टाइम आंखों में आंखें डाल के उंगली दिखा के धमकी दी, आज इसको नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख मैं इसका क्या करता हूँ, आज तो ये गया। ऐसे करके बुड़बुड़ाए जा रहे थे पूरे टाइम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत नई बात सामने आई है। फर्स्ट टाइम कि शिबानी मैम को भी उसने धमकी दी। जी, पूरे टाइम ऐसे खुलेआम खुली सड़क पे, और मैं खड़ी हुई हूँ फ्रोज़न, और मैं उसकी तरफ यूँ देख रही थी और यूँ करता है, तो रुक मैं आज देखता हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो गया आज। और ऐसे करके आंखों में आके जैसे खून सवार होता है सर पे, वैसे जा रहा है। और इसने अंदर जाके वहाँ पे जो रेजिडेंट खड़े थे जो अपने डॉग्स के साथ, उनको बोलता है, ये आती है ना, ये इसकी वजह से ये आते हैं, आज तो ये गए, ये सब गए, और इसको तो मैं लेके रहूँगा, तो रुक। तो वो रेजिडेंट भी ऐसे चौंक गया कि इतना कौन आदमी आक्रामक होता है, एंड फॉर व्हाट। मतलब उसका रूप देख के सभी डर गए। गार्ड्स तक चुप हो गए और वो ऐसे खड़े हो गए गार्ड्स कि हम क्या करें। और ये पूछने लगा किधर गए कुत्ते, तो गार्ड्स दिखा रहे कि सर उधर गए। मतलब आप कैसी सिक्योरिटी हो कि रादर देन स्टॉपिंग दैट अग्रेसिव ड्रामेटिक एक्ट, जो इतना कमोशन हो रहा है, सिक्योरिटी फ्रोज़न खड़ी है और उनको दिखा रही है सर कुत्ते उधर गए। फिर वहाँ से मेरे कुत्ते यू टर्न मार के किसी तरह जान बचाते हुए इस गेट से इधर गए और दूसरे गेट में घुस गए। वो हमारा एंट्री गेट है। एंट्री गेट में भी गार्ड्स हैं। ये वहाँ तक गया और मैं यहाँ से खड़े होकर देख रही थी कि ओके वो वहाँ है। फिर वो वापस टर्न मार के इधर से फिर गुजरा। ये मिनट्स तक चलता रहा, उसका पूरा कमोशन चलता रहा, और वो पूरे टाइम एडमेंट था कि आज इनको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। 1 घंटा नहीं, अच्छा ये जो कमोशन था ये मिनट्स तक, मैंने टाइम उतना देखा नहीं क्योंकि उस टाइम मैं सच में कुछ सोच नहीं पा रही थी ना। मैंने टाइम देखा, मुझे बस ये लगा था मेरे बच्चे पैनिक में भाग रहे हैं और मुझे लग रहा था या तो मैं उनको बचाने जाऊं, मैं इसको रोकूं कैसे, या तो मैं उनको अपने पास बुलाऊं। मुझे ऑनेस्टली उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं ऐसे ब्लैंक खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि वो वापस आया, फिर इधर आके इधर अंदर गया एंड वो अंदर कहीं गायब हो गया और मेरे डॉग्स भी अंदर गए उनके पीछे। थोड़ी देर बाद वो वापस नहीं आया।
लेकिन मेरे डॉग्स वापस आए और मैं बाहर ही वेट करी थी उनका कि वो आएँ। और आप फुटेज में मुझे देखेंगे, मैं गेट में देख रही हूँ, राह देख रही हूँ कि मेरे डॉग्स कहाँ हैं, क्या है। जैसे मेरे डॉग्स आए मुझे लगा वो आदमी चला गया होगा, उसने गिव अप कर दिया होगा, ये दोनों बाहर आ गए तो मैं निश्चिंत हो गई। मैंने अपना सामान जो भी यहाँ खाने का बोतल जो भी है उठा के मैं यहाँ से रिक्शा लेके निकल गई। मेरे जाने के बाद ये फिर से वापस आए हैं एंड ये थी ऑलमोस्ट 1:21 की बात। 1:21 से लेके 1:27-28 तक ये चला है, जहाँ ये बाहर आए हैं। इन्होंने वॉचमैन से फिर ढूंढना है, पूछा है, वॉचमैन ने इनको गाइड किया है कुत्ते किधर हैं। इन्होंने मतलब ये सारी बातें आपके रहने पे हुई या आपके जाने के बाद? मेरे जाने के बाद भी हुई। तो आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे गार्ड ने मेरे पास फुटेज है, जो मैंने कैमरास देखे इनकी फुटेज है। जो विटनेस है रेजिडेंट, उन्होंने बोला कि ये ढूंढ रहे थे और उन्होंने बाद में जाते वक्त रेजिडेंट को भी सॉरी बोला। वो रेजिडेंट कहता है आप मुझे सॉरी क्यों बोलते, वो बोलता है सॉरी करके चला गया। लेकिन उस आदमी ने इतना ड्रामेटिकली, इतना अग्रेसिवली उन कुत्तों को ढूंढा है, मेरे को इतनी गंदी तरह से थ्रेटन किया है, तो देख मैं क्या करता हूँ करके, और बोलता है 3 बार करके ऐसे उंगली दिखा रहा था कुछ 3 करके। और मैं उस टाइम ये कह रही थी कि क्या बोल रहा है, मैं जवाब दूँ, लड़ूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद उसने मेरे कुत्तों का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो घर चली गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मुझे सीधा सुबह 6:30 बजे मेरी फ्रेंड प्रीति का फ़ोन आया कि शिवानी हमारा जय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने ये धमकी वाला पूरा इंसिडेंट किसी भी अपने दोस्त या अपने फेलो रेजिडेंट्स के साथ नहीं शेयर किया था। एंड मुझे वो यहाँ मरा हुआ दिखा, मैं सीधा आई और उसके पूरे कान, पूरी नाक, पूरे मुंह से खून का मतलब ऐसे पूल बन गया था। इतना खून मैंने नहीं देखा। मतलब मुझे लगा कि ठीक है एक्सीडेंट, वो इतना ज़्यादा खून, सड़क पे रहना, उसको साइड में लाने के बाद दूसरे स्पॉट पे खून था। जब हम उसको एम्बुलेंस में परेल ले जा रहे थे, पूरी एम्बुलेंस में खून था। इतना खून उस जानवर से बहा है। तो अभी मैम आपने उसके बाद क्या कार्रवाई की, एफआईआर वगैरह लॉन्च करवाई? जी, मैंने एफआईआर किया है और तहकीकात, मतलब द केस इज सब जुडिस, तहकीकात जारी है। एंड जितना भी हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करें, जो भी हमें गाइडेंस मिल रही है। पर ये सब के बीच में मैम आपने एक बात बताया कि आपको भी बहुत बुरी तरीके से धमकी दी गई। जी, आपको भी ये बोला गया कि आपको भी देख लूँगा, तो उसके खिलाफ अभी आपने क्या एक्शन लेने की सोची है? जी डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ के लिए डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एक और बच्चा है मेरा जिसके लिए मैं खाना खिलाने आती हूँ। इस प्रेमाइसिस पे उसका वो रूप देख के, एंड बिकॉज ही स्कॉट फ्री, वो अभी भी बिंदास घूम रहे हैं। हमारी बिल्डिंग की तरफ से ज़ीरो एक्शन है, मैनेजिंग कमेटी की तरफ से ज़ीरो एक्शन है। एंड वो आम आदमी की तरह, मुझे नहीं पता वो मेरी एक्टिविटी पर नज़र रख रहे कि नहीं, उनको मेरी फीडिंग से आपत्ति थी। और ये जो सज्जन हैं, इन्होंने पास्ट में भी, मेरे पास गवाह हैं, इस कुत्ते को धमकाया है और लात मारी है और हकाला है। इनको इससे बहुत पहले से प्रॉब्लम थी और ये मुझे अब जाके पता चला। मुझे नहीं पता था ये मेरे बच्चे से इतना चिढ़ा हुआ है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इधर आना चाहिए। क्या ये मेरे साथ भी वही चीज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर हिंसा उनको इतनी कॉन्फिडेंटली आ रही है एक जानवर पे, ही इज़ मेंटली अनस्टेबल, इतनी कॉन्फिडेंस से अगर कोई चप्पलों के शॉट मार रहा है एम करने के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन कि जानवर को चोट लग सकती है कि नहीं, तो वो कल को मेरे साथ भी यही कर सकते हैं। और मुझे जेन्युइनली अब इधर आने में डर लगता है फॉर माई सेफ्टी, बिकॉज उन्होंने उस रेजिडेंट को भी बोला कि ये जो लड़की आती है ना, इसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से ये लोग इधर रहते हैं। तो आप क्या करेंगे मैम, इसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे? आपने ये रिपोर्ट पुलिस में लिखाई? अभी फ़िलहाल नहीं। तो इसके पहले क्यों नहीं लिखवाई? आपको क्या डर था? मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, पहले 2 दिन तो मैं फ्रोजन थी एंड आई कुडंट प्रोसेस व्हाट हैड हैपेंड। मैं इतना शॉक में थी, इतना ट्रॉमा था मुझे। एक तो मेरा बच्चा मुझे मरा हुआ मिला, प्लस मेरे साथ जो हुआ गार्ड्स के रहते मतलब इतने मैन यहाँ पे तैनात है, लेकिन एक लड़की को खुलेआम धमकियाँ मिल के गई हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि एब्सोल्यूट हेल्पलेसनेस का जो स्टेट है। बट नाउ दैट आई फाइनली हैव सम सपोर्ट, आई हैव द करेज टू रिपोर्ट जो मेरी ऑर्डील थी। मतलब पहले मुझे सिर्फ बच्चे की चिंता हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि नहीं,
मेरे साथ जो हुआ वो भी मुझे लगता है बताना इक्वली ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तो चला गया, लेकिन अब अगर वो आदमी इतना क्रोध में है तो शायद वो क्रोध मुझ पे भी निकल सकता है। शिवानी मैम ने ये बात बिल्कुल करेक्ट कहा है उन्होंने, क्योंकि वो रात के वक्त आते हैं, एक लेडीज़ है और वो बिल्कुल अकेले होते हैं और उनको अपनी सेफ्टी का खास करके अब ध्यान है, क्योंकि वो फीड करने के लिए आते हैं और वो बंदा पुलिस में सिर्फ 50 रुपये के बेल के ऊपर छूट चुका है, क्योंकि 429 एक्ट लगा है जानवरों का। लेकिन इनकी सेफ्टी का क्या, ये आगे बढ़ के अपनी एफआईआर वापस लॉन्च कराने की, मतलब उसमें तब्दीली लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है और प्रशासन से ये कहना है कि इस लेडी को पूरी प्रोटेक्शन भी दी जाए, प्लस ऐसे एनिमल लवर के लिए जो एनिमल्स के लिए लड़ रही हैं खड़ी होके अकेली, उनको पूरा सपोर्ट मिले और उस आदमी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनकी एफआईआर जल्द से जल्द लॉन्च होनी चाहिए। इनकी लाइफ का सवाल है, वो इंसान अभी भी यहाँ सोसाइटी में खुलेआम बिंदास घूम रहा है, कल को वो इंसानों के साथ भी ऐसी कुछ वारदात ना करे तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन अपने तरीके से कड़े कड़ा एक्शन ले। थैंक यू। मैं गीता पटेल, JVA न्यूज़ से।